मिली न जॉन को थॉमस को फिर तीसरी बार मिल गई। उससे पहले उसे बड़े वाली मिल गई। उसने वो मछली बाहर निकाली, चेक करी, बहुत बढ़िया, पहले से भी बढ़िया। कुंडी खोली, फिर दोबारा पानी में मछली फेंक दी। ये जॉन और पीटर कहने लगे तेरा दिमाग सही है, अब ठीक हो? हमें एक भी मछली नहीं मिली, तेरे को 3 बार मछली मिल गई। और हमेशा पहले छोटी फिर बड़ी फिर सबसे बड़ी, 3 बार बड़ी बड़ी मछली मिली, हमें तो 1 बार भी नहीं मिली, और तुम्हें 3 बार पकड़ने के बाद पानी में फेंक दी। थॉमस मालूम है क्या बोला? कहता चक्कर ये है कि मेरी कढ़ाई जिसमें मैंने मछली फ्राई करी है ना, वो छोटी है इसलिए फेंक दी। क्या कहते हैं? मेरी कढ़ाई छोटी है, मेरी कढ़ाई छोटी है, चक्कर ये है इसलिए मैंने फेंक दी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है, पास्टर विमल ने कढ़ाई बड़ी कर दी। इन्होंने कढ़ाई बड़ी कर दी। अभी ये देखिए, एक बात और बता देता हूं, ये टेंट जितना पीछे को जाएगा, जितना इधर को जाएगा, जितना उधर को जाएगा, ले जाओ जितना जाता है भाई साहब। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। ले जाओ जितना लेके जाना, इधर को ले जाना इधर ले जाओ, इधर को ले जाना इधर ले जाओ, पीछे को ले जाना पीछे ले जाओ। मैं यीशु के नाम में कह रहा हूँ, बाइबल में ये नहीं लिखा मैं तुम्हें बड़ी बरकत दूंगा, प्रभु ने लिखा तुम अपना तंबू बड़ा करो। प्रभु ने कहा तुम अपना तंबू बड़ा करो, जितना बड़ा तुम्हारा तंबू होगा उतनी बड़ी बरकत मिलेगी। बोलो हालेलुया। आज जितना टेंट लगाया ये भर के इससे बड़ा लगा लेते वो भी भर जाता भाई। बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की, प्रभु के नाम की स्तुति हो कि प्रभु ने स्थान के ऊपर मुझे आने के लिए मौका दिया। ये वीडियो बंद कर देंगे, लाइव है, लाइव किसके पेज पे लाइव है? आपके पेज पे लाइव है? ओके, प्लीज सर। आज परमेश्वर के पवित्र वचन में से हम खुदा के पाक कलाम में से मनन करेंगे। चंद बातें मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको बता के जल्दी से बैठना चाहूंगा। आज इस मिनिस्ट्री का इस स्थान में पहला दिन है, मिनिस्ट्री की ग्रैंड ओपनिंग है। आज इस सेवकाई की ओपनिंग है, आज इस मिनिस्ट्री का इस जगह पर ओपन एरिया में पहला दिन है। और मैं कुछ कहना चाहता हूं आपको प्रभु यीशु के नाम में। 3 बातें मेरे पास है आपको बताने के लिए। आप बड़े ध्यान से सुन इन बातों को और आपके काम आएंगी। 3 बातें बताऊंगा, इनको अपने साथ लेकर चले। ये सेवकाई सेम नहीं रहेगी अगर आप मेरी इन 3 बातों पे ध्यान दें। आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। हालेलुया। आज इस मिनिस्ट्री का पहला दिन है। बाहर मैं सब 3 बातें बता रहा हूं मैं आपको, कलीसिया को, पासवानों को 3 बातें बता रहा हूं, इनको अपने साथ ले लीजिए। ये सेवकाई एकड़ों में होगी, एकड़ों में, और अपनी जमीनें होगी। बोलिए आमीन। पहली और महत्वपूर्ण बात, आज मैं स्टडी की बात करूंगा। आज हम स्टडी करेंगे, बाइबल स्टडी करेंगे। हमारी बाइबल में एक किताब है, उसका नाम है यहोशू की किताब। यहोशू की किताब में उसके 11 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, यहोशू कनान को जीतता हुआ आगे जा रहा था। यहोशू कनान को जीतता हुआ आगे जा रहा था। एक के बाद एक नगर, एक के बाद एक नगर, एक के बाद एक नगर। कनान में जाने के बाद यहोशू एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक नगर को जीतता हुआ आगे जा रहा था। यहोशू की किताब 11 में आप इसको पढ़ सकते हैं। तब कनान के अंदर से, एक्चुअली कनान जो था ना, कनान उसमें 7 जातियां रहती थी। कनान एक देश था। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कनान के अंदर जितने शहर थे, हर शहर का एक राजा था। इसलिए बाइबल में लिखा यरीहो का राजा, ए नगर का राजा। कनान के अंदर जितने सिटी होते थे, हर शहर का एक राजा होता था। और यहोशू कनान के अंदर उन शहरों को, उन जातियों को जीतता हुआ आगे बढ़ रहा था। और बाइबल में ऐसा लिखा है, यहोशू 11 में लिखा है, कुछ शहरों के राजा इकट्ठे होकर, वहां के कुछ राजा इकट्ठे होकर
यहोशू के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए आ गए, यहोशू के विरुद्ध इकट्ठे होकर आ गए, यहोशू को हराने के लिए, यहोशू को रोकने के लिए। बाइबल नहीं पढ़ेंगे, मेरी तरफ देखिए, मैं बता देता हूं। यहोशू को रोकने के लिए वो आगे आ गए कि हमने यहोशू को अब आगे जीतने नहीं देते, और नगरों को यहोशू को जीतने नहीं देना। वो राजा लोग इकट्ठे होकर के आगे आ गए। और बाइबल में ये लिखा है, खुदा के पाक कलाम में अपने घर जाके पढ़ लेना, यहोशू 11 अध्याय वचन में लिखा है, खुदावंद का पाक कलाम ऐसा कहता है, परमेश्वर की वाणी ऐसा कहती है, वो जो राजा जो यहोशू के विरुद्ध आए, परमेश्वर ने यहोशू को कहा एक काम करना है तूने। खुदा ने यहोशू को कहा तूने एक काम करना है, और वो काम ये करना है, कल मैं उन सारे राजाओं को तेरे अधीन कर दूंगा, तू उनके ऊपर जीत प्राप्त कर लेगा। कल मैं उन सारे राजाओं को तेरे अधीन कर दूंगा, तू उनके ऊपर जीत प्राप्त कर लेगा। पहले बैठ जाए, प्लीज बैठ जाए, सब बैठ जाए, आराम से बैठ जाए। स्वागत आप सबका, थैंक यू। क्या शुरू करें अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा ना, प्लीज रिक्वेस्ट है। अब पीछे भी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बाइबल में लिखा है, यहोशू जब कनान के अंदर गया, वो जीतता हुआ जा रहा था, हर शहर को, हर जाति को जीतता हुआ आगे जा रहा था। यहोशू 11 अध्याय के अंदर कुछ राजा मिलकर, क्योंकि कनान के अंदर जितने शहर थे, हर शहर का अपना राजा था, और कुछ शहरों के राजा इकट्ठे होकर यहोशू के विरुद्ध आ गए। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने यहोशू को कहा, कल मैं वो राजा, जो राजा इकट्ठे होकर तेरे पर हमला करने आ रहे हैं, जो राजा तुझे जीतने के लिए आ रहे हैं, कल मैं उन सबको तेरे अधीन कर दूंगा। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा प्रभु ने? कल मैं उन सबके सबको क्या करूंगा? तेरे अधीन करूंगा, तेरे अधीन कर दूंगा। मैं कह रहा हूँ डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, हो गया जो होना था हो गया, बैठ जाइए प्लीज, आइए आज प्लीज आइए। वचन मैंने आपको पिछली बार बताया था, मैंने अपने पूरे जीवन में कुछ नहीं किया, एक काम किया, अपने खुदा के कलाम को और खुदा को इज्जत दिया, बाकी कुछ नहीं किया। जब हमारे चर्च में कोई आता है ना पास्टर प्रचार करने के लिए, कोई मरे कोई जिए, मुझे कोई मतलब नहीं, रहता अपनी बाइबल लेकर उस पर पादरी को देखता रहता हूँ, ये क्या लेके आया आज जरा। बस मैंने एक ही काम किया जिंदगी में, खुदा के कलाम को और खुदा को इज्जत देना सीखा। ये सब चलता रहेगा, ये सब चलता रहेगा दुनिया में, ये अरेंजमेंट है ना, ये सब होते रहते हैं। आप परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान दें। परमेश्वर ने यहोशू को कहा, कल मैं उन सारे राजाओं को तेरे अधीन कर दूंगा, पर तूने एक काम करना है, एक काम करना तू। यहोशू 11 में लिखा है, प्रभु ने यहोशू को कहा तूने एक काम करना है। निकाल लीजिए यहोशू की किताब 11 अध्याय, और यहां लिखा है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, 6 पद में लिखा है 11 के 6 में, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि कल इसी समय मैं उन सबों को इजराइलियों के वश में करके मरवा डालूंगा। तब तू उनके घोड़ों के घुटनों की नस कटवाना और उनके रथ भस्म कर देना। और यहोशू सब योद्धाओं समेत मोरेम नामक ताल के पास अचानक पहुंचकर उन पर टूट पड़ा, और यहोवा ने उनको इजराइलियों के हाथ में कर दिया, इसलिए उन्होंने मार लिया, और बड़े नगर सिदोन और मिस्र वो मेम तक और पूर्व की ओर मिस्पे के मैदान तक उनका पीछा किया और उनको मारा, उनमें से किसी को भी जीवित न छोड़ा। तब यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनसे किया, अर्थात उनके घोड़ों की घुटनों की नस कटवाई और उनके रथ आग में जलाकर भस्म कर दिए। आगे देखो, बाइबल बंद कर दो। 3 बातें बताऊंगा मैं आपको। आपकी लाइफ सेव नहीं रहेगी, आपकी मिनिस्ट्री सेव नहीं रहेगी, आपका घर सेव नहीं रहेगा, आपके हालात सेव नहीं रहेंगे। प्रभु सब कुछ बदल के रख देगा। जोर से तारीफ करके प्रभु को धन्यवाद। पहली और महत्वपूर्ण बात,
प्रभु ने यहोशू को कहा, वो राजा जो तेरे अंगेज सारे हैं, कल मैं उनको तेरे अधीन कर दूंगा, पर तूने मेरा एक काम करना है। तूने मेरा एक काम, प्रभु ने कहा तूने मेरा एक काम करना, और मेरा काम ये करना है कि जब तुम उन सब जो तेरे विरुद्ध आते हैं, जब तुम उनको जीत ले, उनके घोड़े के घुटने की नस काट देना और उनके रथों को आग में डाल देना। कई सैटरडे पहले की बात है, मैं शनिवार रात को आधी रात तक प्रेम में ठहरा हुआ था। मैंने बाइबल पढ़ी और अगले दिन मैंने संडे के ऊपर प्रचार किया। मैंने प्रभु से पूछा रात को 2-2:30 बजे, प्रभु एक बात बताओ, ये आपने यहोशू को रथ आग में डालने के लिए और घोड़ों की नस काटने के लिए क्यों बोला? मैंने प्रभु को कहा, अच्छा प्रभु बताओ, आपने रथों को आग में डालने के लिए और घोड़ों की नस काटने के लिए क्यों बोला? बाइबल में लिखा देखिए, इतना ही लिखा है। प्रभु ने कहा कल मैं उनको तेरे अधीन कर दूंगा, घोड़े के घुटने की नस काट देना और रथ आग में डाल देना। और लिखा है बाइबल में, उन राजाओं को जीतने के बाद जैसा यहोवा ने आज्ञा दी थी, यहोशू ने वैसा ही किया। घोड़ों की घुटनों की नसें काट दी और रथों को आग में जला दिया। लेकिन बाइबल में यह नहीं लिखा कि ऐसा क्यों करना, नहीं लिखा। घर जाके दोबारा पढ़ लेना, कारण नहीं लिखा बाइबल में कि घोड़ों की नसें क्यों काटनी है पैरों की। जब घोड़े के एक पैर की नस काट दो ना, उसके बाद वो दौड़ नहीं पाता, वो पैर जमीन पे नहीं रख पाता, लंगड़ा होकर चलता है और आग में डाल देंगे। मैंने प्रभु से पूछा रात को, प्रभु बताओ, मुझे बताओ, ताकि मैं आपके लोगों को बता पाऊं। आधी रात को 2-2:30 बजे करीब प्रभु ने मेरी बुद्धि को छुआ और प्रभु ने मुझे बताया, प्रभु मालूम है क्या बताया प्रभु ने मुझे बताया, यहोशू जब एक के बाद एक नगर को जीतता हुआ जा रहा है ना, अगर ये रथ इसके पास रहे, अगर ये घोड़े इसके पास रहे, अगले नगर को जीतने के लिए ये कहेगा मेरे पास रथ है, मेरे पास घोड़े हैं, मैं तो जीत ही जाऊंगा। प्रभु नहीं चाहता था उसका भरोसा उससे हटकर रथों और घोड़ों के ऊपर आ जाए। कौन कौन समझे इस बात को? जोर से ताली बजाए और समझे इस बात को। जितने सेवक यहाँ बैठे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा, इसलिए नस कटवाई, इसलिए रथ आग में डलवा दिए। प्रभु नहीं चाहता था इसका भरोसा अगले नगरों को जीतने के लिए घोड़ों और रथों के ऊपर आ जाए। प्रभु चाहता था इसका भरोसा मेरे में बना रहे। मैं आज आपको बता देना चाहता हूं, पहली और महत्वपूर्ण बात, अपने जीवन में कभी भी किसी मनुष्य की ओर आंख मत लगाना। अगर आप सेवकाई में कामयाब होना चाहते हैं, प्रभु के बड़े बड़े कामों को देखना चाहते हैं, प्रभु की बड़ी बड़ी सामर्थ की बातों को देखना चाहते हैं, कभी किसी मनुष्य पे आंख ना लगाना। यिर्मयाह में लिखा है, श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है, और मुबारक है वो व्यक्ति जो प्रभु के ऊपर भरोसा रखता है। और जबूर 34 में लिखा है, जितने उसकी ओर अपनी आंख को लगाते हैं वो कभी शर्मिंदे नहीं होते। बोलिए हालेलुया। और उनके मुंह कभी काले नहीं पड़ते। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। जितने सेवक यहाँ बैठे मैं उनको कहना चाहूंगा, आपका बुलाने वाला विश्वास योग्य है। जिसने आपको बुलाया अपनी हर जरूरत के लिए, अपनी हर आवश्यकता के लिए, केवल उसके ऊपर अपनी निगाह लगाना, कभी किसी इंसान के ऊपर मत लगाना। वचन में लिखा, प्रधानों पे आंख ना लगाना, उनमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। अगर आप शर्मिंदगी से बचना चाहते हैं, कलीसिया में आपसे बता रहा हूं, इंसान की तरफ आंख मत लगाना। एक लाइन बोलता हूं, लिख के लेके जाओ, घर में लिख के लगा लेना। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, शर्मिंदगी से बचना है। अगर आप चाहते हो आप शर्मिंदगी से बचो, तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। एक खुदा का सेवक हुआ, उसका नाम है रिनहाल्ड बॉन्के। दुनिया में जब से दुनिया बनी है, तब से जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, आज जब से दुनिया बनी तब से लेकर अब तक दुनिया की सबसे बड़ी कांग्रीगेशन को, सबसे बड़ी भीड़ को रिनहाल्ड बॉन्के ने प्रचार किया। उससे बड़ी भीड़ के सामने कोई आज तक प्रचार करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। जर्मन का प्रचारक
रिनहाल्ड बॉन्के फ्रैंकफर्ट जर्मन में रहते थे, बाद में अमेरिका चले गए। है थे अमेरिकन थे, जर्मन में थे, अमेरिका मूव हुए। उनके द्वारा अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका में, नाइजीरिया में देश के देश बदल गए, देश के देश बदल गए। प्रभु ने उनको सामर्थ्य रूप में इस्तेमाल किया। एक बार अमेरिका से एक कोर्ट ने उनको चिट्ठी लिखी, अमेरिका से कोर्ट ने चिट्ठी लिखी, बॉन्के, रिनहाल्ड बॉन्के, आज के बाद तो जितने मर्जी घुसेड़ कर और जितना मर्जी खर्चा कर, सारा पैसा मैं दूंगी। इसने प्रभु से पूछा, प्रभु मैं क्या उत्तर दूं? प्रभु ने कहा उसको चिट्ठी लिख के बोल मुझे पैसा नहीं चाहिए। इसने उसको चिट्ठी लिख के बोला, बहन धन्यवाद, आपने मुझे पैसे की पेशकश की है, लेकिन प्रभु ने मुझे मना कर दिया, मैं आपका पैसा नहीं ले सकता। वो बहन जहाज की टिकट लेकर अमेरिका से जर्मन आ गई, फ्रैंकफर्ट, और जर्मन में आने के बाद अपॉइंटमेंट ली, उनसे मिली, उनको मिलके कहती है मैं 1 नंबर का पैसा कमाती हूँ, मेरा हीरो का व्यापार है अमेरिका में, और मैं टैक्स भी देती हूँ, और मेरा पैसा प्योर पैसा है, मेरा वो 2 नंबर का पैसा नहीं है, ईमानदारी का पैसा तू ले सकता है। रिनहाल्ड बॉन्के कहने लगा नहीं मैं नहीं ले सकता। बोले क्यों? बोले प्रभु ने मना किया। बोले प्रभु ने मना क्यों किया? बोले मैं बताता हूं, मैंने प्रभु से पूछा था प्रभु बहन का पैसा क्यों नहीं लेना? बोले प्रभु ने मुझे बताया। बोले अगर हम एक मीटिंग करने जाते हैं और करोड़ों रुपए खर्च आता है, 1 रुपया हमारे पास नहीं होता, हम अपने दफ्तर में बैठते हैं, सब घुटने टेकते हैं, रोजा रख के आंसुओं से कहते हैं प्रभु नजीरिया में मीटिंग रखी, करोड़ों रुपए का खर्च है, 1 रुपया हमारे पास नहीं है, आप अपना स्वर्ग का झरोका खोलो। हमें पता ही नहीं होता, हम इतनी बड़ी मीटिंग, करोड़ों रुपए की मीटिंग करके वापिस आ जाते हैं, दोबारा दफ्तर में बैठते हैं, घुटने टेक के कहते हैं प्रभु ने किया। बोले प्रभु ने कहा अगर वो बहन पैसे दे देगी, कल तुम ये नहीं बोलोगे प्रभु ने किया, तुम बोलोगे बहन ने किया। प्रभु कहते मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं देता। बोलिए हालेलुया, जोर से ताली बजा के प्रभु की स्तुति करें, हालेलुया। क्या बोले प्रभु? मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं देता। आज एक बड़ी ओपन बात बता रहा हूं, आपके ताए, चाचे, नाने, फुफे, दादे, मामे, रिश्तेदार, फुफड़, मासड़, जे ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਨੀ ਆਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਓ ਨਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ट्रेनिंग कराती होनी, अगर उन्होंने आपकी बेटी की ट्रेनिंग करवा दी होती जो नर्सिंग है, तो अब सारी जिंदगी गुण गाते फिरते मास्टर ने कराई, मास्टर ने, इसलिए उन्होंने मदद नहीं करी क्योंकि प्रभु चाहता था प्रभु को महिमा दे ताकि आप कह सके प्रभु ने किया। बोलो हालेलुया, कितने को समझ आ रही है मेरी गल? कुछ लोग आपके काम नहीं आएंगे, कुछ लोग आपकी उम्मीदों में खरे नहीं उतरेंगे। असल बात यह है प्रभु ने उनको रोक के रखा ताकि आप महिमा अपने प्रभु को दे सके। आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जय। हमारी कलीसिया में ना एक परिवार आता है, सेवा शुरू होने के बाद वो मुझे 10,000 रुपया महीना देते हैं। सेवा शुरू होने के बाद 10,000 रुपया महीना देते थे मुझे, और करीबन 2-2.5 साल से भी ज्यादा उन्होंने वो पैसा दिया। हर महीने 10,000 दे देते थे। एक बार वो परिवार चर्च छोड़ के चला गया। 9 बार मैंने उनको फोन किया, 3 बार मैं उनके घर में गया। मैं कहा चर्च क्यों नहीं आते? कहते बस नहीं आते, जब दिल करेगा आ जाएंगे। पैसे का चक्कर नहीं लगी, मैं पैसे के पीछे गया। मेरे को ये था यार बपतिस्मा भी हमारे चर्च से लिया, भटक गए कल को, मेरे को लेखा देना पड़ेगा। मैं बार उनके घर जाता, 9 बार फोन किया, 3 बार उनके घर में गया, आए ही नहीं। मुझे एक दिन उन्होंने कहा बार मैं फोर्स मत करो, जब दिल करेगा आ जाएगा। और करीबन 1 साल नहीं आए चर्च को, 8-9 महीने। 8-9 महीने के बाद मैं एक दिन चर्च में प्रचार कर रहा, मैंने बाहर चर्च की तरफ, मेन गेट की तरफ देखा, वो परिवार चेयर लगा के बाहर बैठा हुआ। मैं ये 9 महीने के बाद बिना बुलाए आ गया क्या? वापिस आ गया 9 महीने बाद, और 15,000 रुपये महीना देना शुरू कर दिया। ताली बजाने से पहले सुनना, पहले नहीं सुनो, 15,000 रुपये देना शुरू कर दिया। मैंने प्रभु से घुटने टेक के पूछा, प्रभु जी ये 10,000 पहले देते थे चले गए, अब इतने समय के बाद दोबारा वापस लौट आए, अब 15 देने लगे। अब बताओ प्रभु जी गए क्यों थे और आए क्यों? प्रभु कहते तेरी अकल ठिकाने लगाने के लिए, ताकि तू जान सके तेरा पेट ये नहीं मैं पालता हूँ।
जोर से ताली बजाओ यीशु के लिए। हालेलुया। हालेलुया। सेवकों ध्यान से सुन लो, कई लोग जाएंगे, चिंता मत करो, आपको बुलाने वाला विश्वास योग्य है। जिन्हें टेंट गड़वाया उन्हें खर्चे भी चुकेगा। बोलो हालेलुया। जिन्हें ऐसे मैट हुए वो खर्चे आपको देगा। तो सोने वाले अपनी निगाह आके रखे हो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की, जय यीशु मसीह के नाम की। जय। प्रभु ने यहोशू को क्या कहा? घोड़े की घुटने की नस काट दे, रथों को आग में डाल दे। मालूम है क्यों? ताकि अगले नगर जीतने के लिए यहोशू ये ना कह सके मैं तो जीत ही जाऊंगा, रथ मेरे पास है, घोड़े मेरे पास है। इसलिए प्रभु ने घोड़े रथ दोनों खत्म करवा दिए, ताकि वो अगला नगर जीतने के बाद सिर्फ यही कहे घुटने टेक के, ना बल से हुआ ना शक्ति से, मेरे प्रभु से हुआ। हालेलुया। बोलो हालेलुया। इतनी छोटी तालीम जाते हैं प्रभु के लिए, जोर से ताली देकर प्रभु को धन्यवाद दें। अगर कोई मदद नहीं कर पाया आपकी, उनसे नाराज मत हो। प्रभु ने ही काम खराब किया हुआ है। प्रभु किसी का काम नहीं खराब करता, पर आपकी बुद्धि को ठिकाने लगाने के लिए जो आपकी योजना उसको प्रभु ने खराब कर दिया। प्रभु ने काम खराब किया कहने का अर्थ मेरा ये, जो प्रभु ने जो आपने अपने लिए योजना बनाई थी प्रभु ने उसको खराब कर दिया। पूछो क्यों? क्योंकि प्रभु कहते हैं तेरी योजना में घाटा है तुझे, मैं अपनी योजना तेरी जिंदगी में लेके आना चाहता हूँ, मेरी योजना में घाटा नहीं है। बोलिए हालेलुया। कितना को समझ आ रही है बात? एक बंदा मिल गया, थोड़ा साहूकार था, 4 पैसे वाला था, ज्यादा चक्कर ना लगाओ उसके यहाँ, ज्यादा नहीं टिकने वाला नहीं है भाई। हेलो, जो बाहर रिश्तेदार है उनके ऊपर आंखें मत लगाओ, कोई मदद करने वाला नहीं है। और कभी कभी प्रभु उनको रोकेगा, मत करो इसकी मदद, ताकि आप प्रभु का एक्सपीरियंस कर सके, उसकी सामर्थ को, उसके अभिषेक को, उसकी ताकत को एक्सपीरियंस कर सके। आमीन। ओके, पहली बात, भरोसा खुदा के ऊपर रखना। जोर से बोलो सारे, भरोसा खुदा के ऊपर रखना। भरोसा खुदा के ऊपर रखना। बोलो खुदा के ऊपर भरोसा करना, खुदा के ऊपर भरोसा करना, शर्मिंदगी से बचना है। शर्मिंदगी से बचना है। बोलो शर्मिंदगी से बचना है। शर्मिंदगी से बचना है। हालेलुया। 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 एक और कमाल की बात बताऊं, जब हमारी चर्च में परिवार चला गया ना 10,000 रुपए देने वाला, उसके बाद हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए जो सोचे भी नहीं थे, वो काम हो गए चर्च के अंदर। बड़े हमने चर्च बिल्डिंग शुरू कर दी, लेंटर डाल दिए, एक और जमीन खरीद ली, और जब वो वापिस आए वो तो सुन के हैरान हो गए, अच्छा ये भी कर लिया, अच्छा ये भी कर लिया, अच्छा ये भी कर लिया। नहीं समझते मेरी बात? इंसान के ऊपर आंख नहीं लगानी, मनुष्यों के ऊपर आंख लगाओगे शर्मिंदगी देखोगे। जबूर 34 में लिखा है, प्रभु के और अपनी आंख को लगाते उनके मुंह कभी काले नहीं पड़ते, ना वो कभी लज्जित होते। और बाइबल सच्ची है, बोलो हालेलुया। और बाइबल का खुदा भी सच्चा है, बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जय। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, जल्द से बोल के बंद कर रहा हूं मैं, आप सब गर्मी में बैठे हैं। ओके, दूसरी और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, विश्वास के कदम उठाएं। मेरे पीछे बोलो, बोलो विश्वास के कदम उठाने। विश्वास के कदम उठाना है। जोर से बोले, धीरे बोल के क्या उठाओगे बताओ आप? बोलो विश्वास के कदम उठाने हैं। विश्वास के कदम उठाने हैं। बोलो विश्वास के कदम उठाने हैं। विश्वास के कदम उठाने सेवक हैं। लोगों को जोर से बोलो विश्वास के कदम उठाने हैं। विश्वास के कदम उठाने हैं। हमारी बाइबल में जब इस्राएली मिस्र से बाहर निकले, इस्राएली जब मिस्र से बाहर निकले, ये 40 साल का सफर था। यहां से शुरू हुआ और यहां पे जाके खत्म हो गया। ये उदाहरण दे रहा हूं मैं, 40 साल का सफर था, कनान का सफर 40 साल का सफर था। मिस्र से निकल के कनान तक पहुंचने में 40 साल लगे। अब बाइबल ये कहती है, जब इस्राएली मिस्र से बाहर निकले ना, पहला चमत्कार मिस्र से बाहर निकलने के बाद पानी का 2 हिस्से होना था। जब ये मिस्र से बाहर निकले तो प्रभु ने समुद्र को 2 हिस्से किए।
मिस्र से निकलने के बाद पहला चमत्कार पानी का 2 हिस्से होना था। जब ये कनान में अंदर जाने लगे तो आखिरी चमत्कार भी पानी का 2 हिस्से होना था। उधर प्रभु ने यरदन को 2 हिस्से किया। ये यात्रा पानी से शुरू हुई, पानी से खत्म हुई। पहला चमत्कार समुद्र 2 हिस्से हुआ, पानी 2 हिस्से चमत्कार। आखिरी चमत्कार यरदन नदी 2 हिस्से हुई। जैसे यरदन नदी 2 हिस्से हुई, ये लोग कनान में चले गए। आमेन। पानी से शुरू हुआ, पानी के 2 हिस्से होने से शुरू हुआ, पानी के 2 हिस्से होने से खत्म हो गया। ये 40 साल का सफर, लेकिन इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है। अब तुम मेरी तरफ देखो, ध्यान से समझो। जब इस्राएली चले, प्रभु ने पहले समुद्र 2 हिस्से किया। इस्राएलियों को बोला अब अपने कदम बीच में रखो। इन्होंने अपने कदम सूखी जमीन पे रखे। पहली बार प्रभु ने पहले पानी 2 हिस्से किया, बोला आप कदम रखो। इन्होंने कदम रखे। लेकिन आखिरी बार मालूम है क्या हुआ? प्रभु ने इनको कहा तुम कदम रखो, जाओ पहले जाके पानी में खड़े हो जाओ। जब ये खड़े हुए, पानी बाद में 2 हिस्से हुआ। बोलिए हालेलुया। पहली बार पैर बाद में रखा गया, पानी पहले 2 हिस्से हुआ। और आखिरी बार पहले पांव रखा गया, पानी बाद में 2 हिस्से हुआ। दोबारा बोलता हूं, आगे देखो। समुद्र के सामने परमेश्वर ने समुद्र को 2 हिस्से किया, बाद में इन्होंने पैर रखा। लेकिन यरदन नदी के मामले में बिल्कुल उल्ट था। इन्होंने यरदन नदी के पानी में जाके पैर रख दिया, बाद में पानी 2 हिस्से हुआ। हम मालूम है क्यों? आखिरी चमत्कार में प्रभु ने ऐसा क्यों किया? 40 साल की यात्रा की असल में ये कनान में जाने वाले थे। कनान को विश्वास का जीवन कहते हैं। नए नियम में कनान का अर्थ है तौबा किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का दान पाया, विश्वास में चलने वाला बंदा। प्रभु कहते हैं जब तुमने तौबा कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा का दान पा लिया, अब तुम इंतजार मत करो पानी 2 हिस्से होगा तो मैं आगे जाऊंगा। तुम विश्वास से आगे कदम बढ़ाओ, पानी अपने आप 2 हिस्से होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। बस तुम विश्वास से आगे बढ़ो, पानी अपने आप 2 हिस्से हो जाएंगे। मैंने कितने लोगों की गवाहियां सुनी है? मैंने कितने लोगों की गवाहियां सुनी है? क्या गवाही सुनी? कितने लोगों को मैंने कहते सुना भाई हाँ ढेर बोलते ही कखनी सी। मैं कह फिर अगर कुड़ी का ब्याह रख लेगा अही डेट पक्की करके आ गया मुन्ने ने घरे जाके। मैं क्या अच्छा जी कहते भाई बाप 3 महीने टाइम सी। मैं कह फिर वो कहते भाई साहब पता नहीं अपने कितों चरोके बोलते सारी दुनिया कहती राजा के मुंडे वर्गी जिन्हें राजा कुड़ी का ब्याह करता इन्होंने ब्याह होया होगा। भाई साहब करता ही कोई नहीं रहा जे पेरिस च ब्याह होया। मैं आपको बताता हूँ उन्होंने कुछ नहीं किया था, पैसे उनके पास नहीं थे, उन्होंने सिर्फ कदम आगे बढ़ाया था, रास्ते अपने आप खुल गए। बोलिए हालेलुया। हमारे लुधियाना में एक बहन है, 3 बेटी हैं उसकी, उसका पति मजदूरी करता है। तीनों बेटियों को उसने बीएससी कराई, एक को एमएससी कराई। मैंने पूछा बहन जी इतनी छोटी सी तनख्वाह में किराए पे रहते हो, बच्चों को इतना कैसे पढ़ा लिया? बीएससी कराने के लिए सीएमसी में 3-3.5 लाख रुपए लग जाता है। मैं क्या बहन जितने पढ़ाया कैसे? कहती भाई सब पढ़ाया क्या, मैं स्कूल में आया का काम करती थी, बच्चे ने +2 पास करी, बड़े वाली बेटी ने, मैं सीएमसी हॉस्पिटल में चली गई, मैंने उनको कहा जी वो प्रोस्पेक्टस दे दो। कहती हो जितने कदम मैं वो लेके घर में आ गई और मैंने प्रभु को कहा प्रभु जी जितने पैसे मेरे पास थे उसमें इसका प्रोस्पेक्टस ही आ सकता था, वो मैं खरीद लाई, फीस के पैसे आप दोगे। कहती मैं तो विश्वास से लेके आई, शाम को फॉर्म भरा, हम बात कर ही रहे थे, दुआ कर ही रहे थे, प्रभु ने एक रास्ता खोल दिया, कोई आ गया, हमने किसी को बुलाया भी नहीं। वो कहते जी मैं पता चला आपकी बेटी ने +2 कर ली, नर्सिंग करनी है, चिंता ना करो पहले साल की फीस हम दे देती। कितनों को समझ आ रहा है? बाइबल में लिखा है अगर बीज बोने वाला हाथ में बीज लेकर हवा का रुख देखता रहेगा तभी बीज नहीं बो पाएगा। अगर बीज बोने वाला हाथ में बीज लेकर हवा का रुख देखता रहेगा कभी भी बीज नहीं बो पाएगा। हवा का रुख देखने का अर्थ मैंने जो बाइबल में से सीखा मालूम है क्या सीखा? कि थोड़े पैसे हो जाएंगे ताई कम शुरू करावांगे, अद्धा लैंड रह गया वहां 4 पैसे दे हजार पहला फिर मिस्त्री बुलावांगे, समर्सिबल लाना ठहरो 4 पैसे आ जाए खरीदते बुलावांगे। हेलो
मैं कहता हूं आप विश्वास से कदम बढ़ाओ, मिस्त्री को बुला लो, जो चाहिए सब अपने आप आ जाएगा। आप विश्वास का कदम उठाओ, रास्ते पे खुल जाएंगे। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। अगर आप ये देखते रहे पैसे आएंगे तो करेंगे, सारी जिंदगी नहीं कर पाओगे, सारी जिंदगी वैसे ही रहोगे। आपको विश्वास के कदम उठाने हैं। इसीलिए पौलुस ने बाइबल में एक आयत बोली जो मुझे यहां समझ आई। हाथ लगा के बोलो, बोलो यहां समझ आ गई। यहाँ समझ आएगा। बोलो भाई साहब को यहां समझ आ गई। बोलो आज हमें भी यहां समझ आएगी। आज हमें भी यहाँ समझ आएगा। पौलुस ने बोला हम देखकर नहीं विश्वास से चलते हैं। बोलिए हालेलुया। क्या बोला पौलुस ने? हम देखकर नहीं, हम विश्वास के साथ चलते हैं। देखकर मैंने 2 लाख जेब में पड़ा नहीं पड़ा, बोला देख लो भाई 2 लाख का क्या नहीं आ क्या, कहीं नहीं वहां पर आगे चलती नहीं। पौलुस कहता है मैं नहीं देखते 2 लाख है नहीं, हम तो विश्वास से चलते हैं। मजदूर को बुला के नहीं खुदाओ, आप पे पूरा हो जाएगा। बोलो हालेलुया। 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 जो से तारीफ करके परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। अब एक सवाल है यहाँ, एक सवाल है भैया, आपको विश्वास का कदम उठाने से रोकता कौन है? साथ वाले को पूछो, बोलो आपको विश्वास का कदम उठाने से कौन रोकता है? विश्वास से कदम उठाने को कौन रोकता है? पूछो पूछो पूछो, बोलो पूछो भाई, पूछो, बोलो आपको विश्वास का कदम उठाने से कौन रोकता है? ऐसे मत पूछे, क्या कर रहे हो आप, थोड़ा जोर से बोलो, गुरदासपुरी हो जा, एक्टिव हो जाओ, कोई बात नहीं, खाना भी होगा आपके लिए, है कि नहीं? यस यस। पूछो, बोलो बोलो, आपको विश्वास का कदम उठाने से कौन रोकता है? आपको विश्वास का कदम उठाने से कौन रोकता है? बोलो भाई बोलो, भाई साहब बोलो, एक दूसरे को भाई साहब बोलो, बोलो तानू विश्वास नेचर, विश्वास को क्या कहते हैं? नेचा नेचर। तानू ने की कहते? नेचा निश्चय निश्चय नेचा नेचर नेचर। तानू नेचर का कदम चुकन नहीं केड़ा रोकन दे आवा, ऐना पूछो केड़ा रोकन दे आवा? केड़ा रोक रहा है? बोलो कौन रोक रहा है आपको? कौन रोक रहा है आपको? अब मैं बताऊं कौन रोक रहा है? मैं बताऊं, सुनना चाहते हैं? यस। आप सब सुनना चाहते हैं? हमें विश्वास का कदम उठाने से रोकती है हमारी बुद्धि। कौन रोकती है? हमारी बुद्धि। बोलो कौन रोकती है? हमारी बुद्धि। हमारी बुद्धि। प्रभु ने यहोशू को कहा याजकों को बोल संदूक कंधे पे रखे और पानी में जाके खड़े हो जाए, पानी तो इससे हो जाएगा। हम मालूम है रोकना को किसने था? बुद्धि ने। यहोशू ने अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लिया। बुद्धि क्या कहती है? बुद्धि ये कहती है, आप बाइबल को दोबारा पढ़ लेना घर जाकर के, जिस जगह में उन्होंने संदूक उठाकर यरदन नदी के अंदर कदम रखने थे, वो जगह मालूम है कैसी थी? यरदन नदी का पानी ऊपर से नीचे आ रहा था। अब बुद्धि क्या कहती है? भाई रुको, पानी समुद्र का 2 हिस्से हो सकता है, ऊपर से आता है पानी 2 हिस्से कैसे होगा? या बुद्धि। यहोशू ने अपनी बुद्धि नहीं लाई, उसने कहा मैं अपनी अकल का सहारा नहीं लूंगा, मैं विश्वास का कदम उठाऊंगा। जब यहोशू ने विश्वास का कदम उठाया, जो नहीं हो सकता था वो हो गया। ऊपर से नीचे आता है पानी, नीचे से ऊपर जाने लगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। भजन संहिता में लिखा है, हे यरदन तुझे क्या हुआ कि तू उल्टी बहने लगी? जब आप विश्वास का कदम उठाते हैं तब असंभव काम संभव होंगे। बोलो हालेलुया। अब रोकता कौन है? हमारी बुद्धि। कितना सकता हुआ अपने प्रचार करके चल गया हुआ, कितना होगा? लेकिन बाइबल में लिखा है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ होता है। आमीन। बाइबल में एक बात और लिखी है, अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आप जितना बड़ा विश्वास करके कदम उठाओगे उतने बड़े काम को देख लोगे। बोलो हालेलुया। बोलिए हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर की महिमा करें। मैं 2 हफ्ते पहले छत्तीसगढ़ में था। 2 हफ्ते पहले छत्तीसगढ़ में था। अभी अगले हफ्ते फिर चले जाना मैंने छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक पास्टर, उनका नाम है जेम्स राम। नाम बोलो, जेम्स राम। नेपाल के उनका बाइबल कॉलेज है वहां। उन्होंने मुझे 2 दिन के लिए प्रचार के लिए बुलाया, 2.5 दिन के लिए। जेम्स राम है उनका नाम।
इतना बड़ा बाइबल कॉलेज, करीबन आधा एकड़ से ज्यादा जगह उनके पास, 1.25 एकड़ हो सकता है। 14 टुकड़ों में वो जमीन खरीदी उन्होंने, 14 टुकड़ों में। मैंने बोला भाई साहब ये इतनी बड़ी जमीन आपने कैसे खरीदी? शहर के बीच में, सिविल लाइन के पास, सेंटर में जमीन है उनकी। अपनी जमीन एडा बाइबल कॉलेज एडा वड्डा शड़ पाया उन्होंने, उत्थे खड़ के मैंने प्रचार का मौका मिला। मैं उन्होंने पूछा भाई साहब खरीदी कितना? कहते जिस दिन एक पादरी पहले यहाँ काम करते थे, छोटा सा चर्च बना हुआ था, वो पास्टर बुजुर्ग थे, उन्होंने ये चर्च मुझे दिया कि तू यहाँ सेवा कर दे। कह रहे पहले दिन मैं और मेरी घरवाली, नई मेरी शादी हुई, हम उस चर्च के अंदर बैठे और मैं 2-3 महीने पहले आ गया, मेरी घरवाली बाद में आई। पहला संडे सर्विस, जैसे आत्मा साहब का पहला संडे सर्विस, कहते मैंने चिल्ला चिल्ला के प्रचार किया, चिल्ला चिल्ला के प्रचार किया। कहते जोर जोर से गीत गाए। मेरी घरवाली कहती है एक बात बोलूं जी? बोले क्या? बोले हम तो 2 ही थे, तुम आराम से भी गा सकते थे, आराम से प्रचार कर सकते थे, ये चिल्लाई क्यों? वो कहता है जिस फर्श के ऊपर तू बैठी है ना, 187 पत्थर लगे हैं इस चर्च के अंदर, मैं तेरे को नहीं, फर्श के 187 पत्थरों को भी प्रचार कर रहा था। उस फर्श के अंदर ना पत्थर के 187 टुकड़े लगे हुए थे नीचे जमीन पे। करे मैं तेरे को थोड़ा में कर रहा था, उन 187 को भी साथ में कर रहा था, 188 थे टोटल, इसलिए जोर से बोलना पड़ा मेरे को। और आज करीबन 1.25 एकड़ के करीब 14 टुकड़ों में खरीदी गई जमीन है उनके पास। आमीन। इतना बड़ा बाइबल कॉलेज है। जितना बड़ा विश्वास का कदम उठाओगे उतने बड़े काम को देख लोगे। जोर से ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति करें, जोर से विश्वास से ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति करें। सेवक जितने यहाँ बैठे मैं आपको कहना चाहूंगा, जाओ अपनी मिनिस्ट्री में वापस बड़े बड़े विश्वास के कदम उठाओ। आपका खुदा कहता है, आखिरी चमत्कार खुदा ने कनान में जाने से पहले किया था, उसने कहा अब तुम जाके पानी में खड़े हो जाओ, पानी आपके 2 हिस्से होगा। बोलिए हालेलुया। सेवकों से मैं कहना चाहूंगा विश्वास के कदम उठाओ, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखो। आमीन आमीन। बोलिए हालेलुया। धीरे बोला भैया, इतनी धीरे बोलने से तो कुछ नहीं होगा। इतनी बड़ी ओपनिंग हो रही है, जरा जोर से बोलो हालेलुया। एक और बात यहाँ पे आखिरी बात बोल के बंद कर रहा हूं। पहली बात मैंने बोली भरोसा खुदा के ऊपर रखना, दूसरी बात मैंने बोली विश्वास के कदम उठाना, तीसरी बात बोलूंगा अपनी प्रेयर लाइफ को कभी वीक नहीं होने देना, अपने प्रार्थना के जीवन को कभी कमजोर नहीं होने देना। एक परमेश्वर के महान दास हुए हमारे भारत के अंदर, इंडिया के टॉप 20 प्रीचर्स में उनका नाम आता है, भारत के 20 मुख्य प्रचारकों में उनका नाम आता है। उनका नाम है मोहन सी लाजरस, बहुत बड़े प्रभु के दास हैं। हिचके फ्रांसिस साहब, एसआर मनोज साहब, पॉल तंगिया साहब, इनके साथी हैं। उनका नाम है मोहन सी लाजरस। वो जो पादरी साहब है ना, एक बार उन्होंने लिख करके भेजा कि जब मैं सवेरे उठ के दुआ नहीं करता तो मैं अपने आप को ऐसा महसूस करता हूं जैसे शमसून के सर पे बाल नहीं है। जब मैं दुआ नहीं करता अपने आप को कैसा महसूस करता हूं? शमसून के सर पे बाल नहीं है। अब सुनो, जब शमसून के सर पे बाल थे ना, बड़ी बड़ी रस्सियों से बांध देते थे, बेड़ियों से बांध देते थे, ऐसा तोड़ देता था जैसे जला हुआ सन, सुतली सेबा, गोली सिलने वाला सेबा होता है ना, उसको जला दो तो कैसा हो जाएगा? वो फूंक मारो उड़ जाएगा। बड़ी बड़ी रस्सियों से, टांकों से, बड़े बड़े बंधनों से उसको बांधते थे, वो ऐसे तोड़ देता था जब सर पे बाल था। एक बार उसको एक नगर में रोक लिया शमसून को, उसने नगर के मेन गेट को उखाड़ा, पिलर को उखाड़ा, सर पे रखा, पहाड़ पे ले गए। एक बार उसके सर की लटों के साथ खिंटी बांधी और खिंटी पिलर में थी, उसने बताया औरतें शमसून रिश्ती तेरी घाट में, झटक के उठा, उसने खिंटी तो उखाड़ी, पिलर भी उखाड़ के ले गया, बालों में इतनी ताकत थी। जब तक उसके सर के ऊपर बाल थे उसको बड़े बड़े काम छोटे छोटे दिखाई देते थे, जब तक सर के ऊपर बाल थे बड़ी बड़ी बातें छोटी छोटी दिखाई देती थी, जब तक सर के ऊपर बाल थे
बड़े बड़े कठिन काम उसको आसान दिखाई देते थे, लेकिन जब उसके सर के बाल हट गए, एक छोटी रस्सी से बांधा गया, उसको भी नहीं तोड़ पाया, दुश्मन ने उसकी आंखें भी फोड़ दी। मोहन सिंह लाजर साहब ने शमसूल के सर के बालों की तुलना कर दी अपने प्रार्थना के जीवन से। अब याद रखना, अगर आपका प्रार्थना का जीवन मजबूत है, बड़े बड़े काम आपको छोटे छोटे दिखाई देंगे, बड़ी बड़ी बातें छोटी छोटी दिखाई देंगी, बड़े बड़े काम निके निके दिखाई देंगे, असंभव चीजें संभव दिखाई देने लगेंगी। और ये हालेलुया हालेलुया। और अगर आपका प्रार्थना का जीवन नहीं है, तब आपको छोटी छोटी चीजें भी पहाड़ के जैसी दिखाई देंगी। ऐसा अपनी प्रेयर लाइफ खुदा के साथ कभी कम मत करना। अगर आपका प्रार्थना का जीवन स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपने ये इस जगह पे टेंट लगाया ना, आप 100 एकड़ में भी लगा लेना, खुदा पैसे दे देगा। अगर प्रार्थना का जीवन सही है ना, बड़ी बड़ी चीजें छोटी छोटी दिखाई देती है, बड़ी बड़ी समस्याएं छोटी छोटी दिखाई देती है, बड़ी बड़ी चुनौतियां छोटी छोटी दिखाई देती है, बड़े बड़े काम छोटे छोटे दिखाई देते हैं। और जब प्रार्थना का जीवन नहीं है, छोटी छोटी चीजें भी पहाड़ बन जाती हैं। अपनी प्रेयर लाइफ को कभी कम ना होने दें। मैं सेवकों से कहता हूं, अपना समय खुदा के साथ कभी कम ना होने दो, कभी कम ना होने दो अपना समय खुदा के साथ। शनिवार परसों रात को मैं 2:30 बजे के करीब सोया। 12 बजे के बाद मैं विजिट से आया इस भाई के साथ से। कितने बजे पहुंचे मैं घर? 12 बजे। 12:30 अपने घर विजिट से रात को वापस आया, आके बाइबल पढ़ी, बाइबल पढ़ने के बाद दुआ में बैठ गया। 2:30 बजे के बाद सोया मैं रात को शनिवार को, और सवेरे 5:04 पे उठ गया। मैं सबसे पहले उठा, सवेरे एक चर्च लिया, शाम को पटियाला में जाके चर्च लिया, पटियाला से आगे एक शहर में जाके करने, बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम था मैरिज पैलेस के अंदर, वहां प्रचार किया। रात को अपने घर पहुंचा, रात को अपने घर आने के बाद कल रात भी 2 बजे तक दुआ में बैठा रहा। मैंने चाहे मीटिंगें कितनी भी हो जाए, पर मैं अपना खुदा के साथ का मैं जो टाइम है उसको कभी चोरी नहीं करता, खुदा के साथ अपना समय कभी कम नहीं करता। यही कारण है जहां जाते हैं खुदा महसूस होता है, खुदा साथ साथ चल रहा है। आमीन। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। अपना प्रेयर लाइफ कभी कम नहीं होने देनी। मैं अक्सर बोलता हूं, धनवान हार सकता है, ज्ञानवान हार सकता है, बुद्धिमान हार सकता है, बलवान हार सकता है, लेकिन दुआ करने वाला कभी नहीं हारेगा। बोलो हालेलुया, ऊंचे आवाज से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह नासरी के नाम की हालेलुया। जितने सेवक यहाँ बैठे, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, कलीसिया को भी एक बात कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनना, काम आएगी आपके बात। हमारी बाइबल के अंदर एलिया अकाल पड़ा हुआ था। हिंदी की बाइबल में लिखा है, अकाल के समय में एलिया ने खुदा से दुआ करी। भाई बात नहीं करनी, भाई बात नहीं करेंगे, चलने दो, जोर होने दो। एलिया ने अकाल के समय में दुआ करी। हिंदी की बाइबल में लिखा है, पहला राजा 18:19 अपने घर जाके पढ़ लेना। हिंदी की बाइबल में ये नहीं लिखा एलिया ने घुटने टेक के दुआ करी, ऐसा नहीं लिखा। ये भी नहीं लिखा घुटनों के बल आके दुआ करी, ये भी नहीं लिखा घुटनों पर झुककर दुआ करी। हिंदी की बाइबल में लिखा है, एलिया ने अपना सर अपने घुटनों के बीच में देकर दुआ करी। ये समझ नहीं आया, ना घुटने टेक के, ना घुटनों पर आकर, ना घुटनों को झुकाकर एलिया ने दुआ करी, सर घुटनों में टेक। कैसे दुआ करी? अपना सर घुटनों में दे। साथ वाले को बोलो, एलिया ने दुआ करी अकाल के दिन में। एलिया ने दुआ की अकाल के दिनों में। जोर से बोलो, एलिया ने दुआ की अकाल के दिनों में। बोलो, एलिया ने दुआ करी अकाल के समय। एलिया ने दुआ की अकाल के समय अपना सर घुटनों में रखकर। अपना सर घुटनों में रखकर। बोलिए हालेलुया। हालेलुया।
तो जोर से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। एक राजा की किताब 18 अध्याय, एक राजा की किताब 18 अध्याय और उसकी 42 आयत में लिखा है, तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिय्याह कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच में किया। घुटने टेक करने की, घुटने झुका के नहीं की, मुंह घुटनों के बीच में किया। आगे देखना ऐसा क्यों किया? आज तो सारी दुनिया घुटने झुका के दुआ करती है, घुटने टेक के दुआ करती है। एलिय्याह ने तो अपना मुंह घुटनों के बीच में कर लिया। बाइबल की बात है, बताते शर्म नहीं आनी चाहिए। और मैं तो बाइबल की बात को बड़ा खुल के बताता हूं आपको। यहूदियों का इतिहास अगर आप पढ़ो, यहूदियों का इतिहास पढ़ने के बाद आपको मालूम पड़ेगा, यहूदियों में जब एक मां के पेट में बच्चा पल जाता था, बच्चा पड़ जाता था, टाइम से ज्यादा बड़ा हो जाता था, पता ही नहीं चला 9 महीने से बड़ा बच्चा हो गया। जब मां के कोख के अंदर यहूदियों में बच्चा पड़ जाता था, मां के पेट के अंदर बड़ा हो जाता था बच्चा, 9 महीने से ज्यादा टाइम का हो जाता था और बच्चा पैदा नहीं होता था, उस समय ऑपरेशन नहीं होते थे। दाई और उसका सर पकड़ उसके घुटनों में डाल देती थी, बच्चा डिलीवर हो जाता था, पैदा हो जाता था बच्चा। पौलुस ने कहा, मैंने तुम्हें मसीह में पैदा किया, तुम्हारे लिए जच्चासी की पीड़ाएं, गर्भवती की पीड़ाएं सहकर मैंने तुम्हारे लिए मसीह में तुम्हें पैदा किया। पौलुस ने ऐसा कहा। रिवाइवल आएगा, बेदारी आएगी, आपके घर के लोग बच जाएंगे, आपका शहर बच जाएगा, ये नगर बच जाएगा, पूरा पंजाब बच जाएगा, पूरा इंडिया बच जाएगा। लेकिन मैं बताता हूं आपको, हमें दुख और दर्द के साथ दुआएं करनी पड़ेंगी, हमें आंसू के साथ दुआएं करनी पड़ेंगी, हमें पेन लेकर दुआएं करनी पड़ेंगी, हमें रो रो कर दुआएं करनी पड़ेगी। हमें कहना पड़ेगा, प्रभु बचा ले मेरे नगर को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे रिश्तेदारों को, बचा ले मेरे देश को। जब आप रो रो कर दुआ करेंगे, एलिय्याह ने वो दर्द लेकर दुआ करी जो एक बच्चा पैदा करने वाली मां को दर्द होता है। आसमान खुल गया, बारिश आ गई। मैं कहूंगा बेदारी, आखिरी बारिश, जरूर की बारिश खुदा ने बोला, वो बेदारी आ जाएगी। आज एलिय्याह के जैसे दुआएं करने वाले लोगों की जरूरत है। बोलिए हालेलुया। एक बंदे को जानता हूं मैं, एक बंदे को जानता हूं मैं, उसका नाम था जॉन नॉक्स, स्कॉटलैंड में रहता था। जमीन के ऊपर लेट गया। वहां की महारानी ने बोला, अगर तूने तौबा का प्रचार किया ना, पापों के ऊपर प्रचार किया, तेरी गर्दन काट दूंगी मैं। जमीन के ऊपर लेट गया। उसका नाम था जॉन नॉक्स, स्कॉटलैंड में था। जमीन के ऊपर लेट गया, लिट लिट के दुआ कर रहा है, लिट लिट के दुआ कर रहा है, खाना नहीं खाता, सोता नहीं है, आंखें सूज गई, शरीर निढाल हो गया। उसकी घरवाली आके कहती है, तुम मर जाएगा, थोड़ा सो ले, थोड़ा खाना खा ले, अपने आप को देख। सारा दिन रोता रहता है। उसने आंसू भरी आंखों से अपनी वाइफ को देख के कहा, कल रात मेरे देश में कितने लोग बिना यीशु मसीह को जाने नरक में चले गए, और तू कह रही है मैं सो जाऊं? फिर लेट गया। कहता प्रभु स्कॉटलैंड को बचा ले, यहाँ के लोगों को बचा ले। चर्च हिस्ट्री कहती है, एक बंदे की दुआ सुनकर प्रभु ने पूरे देश को बदल दिया। बोलिए हालेलुया। एक बंदे की दुआ सुनकर परमेश्वर ने पूरा देश बदल दिया। स्कॉटलैंड क्रिश्चियन कंट्री हो गया। आज वो दर्द लेकर दुआएं करने वाले थे। प्रभु मैंने उद्धार पा लिया पर मेरे रिश्तेदार नहीं बचे, प्रभु प्लीज। जॉन नॉक्स कहता था, प्रभु अगर स्कॉटलैंड के लोगों को तुमने नहीं बचाना, मेरा प्राण लेने मुझे जीना ही नहीं। ये वाला दर्द लेके दुआ करनी, ये वाला पेन लेके दुआ करनी। एलिय्याह ने एक बच्चा जब मां की कोख से पैदा होता है, कितनी पेन है, वो पेन लेकर दुआ करी, आसमान से बारिश आ गई। आज आपको इसी में आराम से गद्दे के ऊपर बैठकर, पांव के ऊपर पांव रखकर और ऐसे बोले, हालेलुया प्रभु मेरे देश में रिवाइवल आ जाए, बच जाए सब, कोई नहीं बचने वाला। आपको पेन लेना पड़ेगा। सियालकोट में एक बंदा आया था, सियालकोट में, भारत आजाद होने से पहले 1904-5 की बात है, जब पाकिस्तान और भारत एक ही होता था। सियालकोट में एक बंदा आया, गोरा था, उसका नाम था जॉन हाइड। जॉन हाइड था, जहां वो घुटने देख के दुआ करता था, फर्श के अंदर गड्ढे पड़ गए थे, इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए थे वहां।
और मालूम है टेंट लगा के क्या कहता है, प्रभु एक आत्मा ले आ, नहीं तो मेरा प्राण ले ले, मुझे नहीं जीना। हर रोज एक व्यक्ति टेंट में आके तौबा करता, थोड़ी देर के बाद कहता प्रभु 4 आत्माओं को लेके आ, नहीं तो मुझे नहीं जीना। हर रोज 4 लोग आते, टेंट में आते, अपना जीवन प्रभु को देते, वो टेंट बढ़ना शुरू हो गया। उसको कहते हैं सियालकोट की बेदारी। 1904-5 में उठी, और जो आज आप गुरदासपुर में, धारीवाल में, पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में ईसाई देख रहे हैं ना, उसी बेदारी, उसी कन्वेंशन का नतीजा है ये। बोलिए हालेलुया। वही जॉन हाइड को बाद में उसका नाम रखा गया प्रेइंग हाइड, प्रार्थना करने वाला हाइड। हमारे लुधियाना के पास एक शहर है मोगा, आपने सुना होगा मोगा। मोगा के सीएनआई चर्च का नाम है CNI, जॉन हाइड मेमोरियल चर्च। सीएनआई चर्च का नाम उन्होंने जॉन हाइड चर्च रख दिया, जहां वो घुटने टेक के दुआ करता था। इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए थे वहां। धनवान हार सकता है, ज्ञानवान हार सकता है, बुद्धिमान हार सकता है, बलवान हार सकता है पादी साहब, लेकिन एक दुआ करने वाला कभी नहीं हारेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। हालेलुया। आपकी समस्या का हल आपकी समस्या से उतनी दूर है जितनी दूर आपने घुटने जमीन से टिका के देख लो। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। शैतान को सबसे ज्यादा चिड़पना का मस्ती है जब एक व्यक्ति दुआ में बैठता है, उसको आग लग जाती है, चिढ़ जाता है वो। उसको पता है धनवान हारेगा, ज्ञानवान हारेगा, बलवान हारेगा, बुद्धिमान हारेगा। शैतान को पता है दुआ करने वाला कभी नहीं हारेगा, इसलिए चिढ़ जाता है वो। और ये पक्की बात बता रहा हूं मैं आपको, सबसे ज्यादा उपासियां दुआ में आएंगी, सबसे ज्यादा कमर दर्द दुआ में करेगी, सबसे ज्यादा शरीर दुआ में टूटेगा, सारे रिश्तेदार दुआ के टाइम ही आएंगे, सारे बाहरले देश के फोन कॉल दुआ के टाइम ही आएंगे। शैतान नहीं चाहता आप दुआ करें। एक कहावत है, शेर है, शेर सुनाओ मुझे, शेर भी आपके आते हैं। चलो बंद करने लगा मैं, चलो मैंने बाइबल बंद कर दिया, बंद करने लगा। 3 बातें बताइए, इनको लेके चले बस। सुनिए आगे देखो ध्यान से, एक शेर सुनाता हूं, सुनेंगे शेर? बोलते ही नहीं, सही हो गए, वो सही हो गए। शेर सुनोगे? यस। दुआ से हर मुश्किल हल होती है। बोलो आप, दुआ से हर मुश्किल हल होती है। दोबारा बोलो। दुआ से हर मुश्किल हल होती है। दुआ से हर मुश्किल हल होती है। बहने भी जोर से बोलो, दुआ से हर मुश्किल हल होती है। दुआ से हर मुश्किल हल होती है। पीछे वाली बहनें भी बोले, हाथ उठाकर भाई भी बोले, दुआ से हर मुश्किल हल होती है। दुआ से हर मुश्किल हल होती है। अरे इतनी दुनिया आई है, इतने भाई बहन आए, इतनी बड़ी संगत आई है, जोर से बोलो जरा, दुआ से हर मुश्किल हल होती है। दुआ से हर मुश्किल हल होती है। दुआ से हर मुश्किल हल होती है। मुश्किल तो ये है, दुआ ही मुश्किल से होती है। मुश्किल तो ये है, दुआ ही मुश्किल से। अरे एक बात बताता हूँ, साथ वाले को बोलो, धनवान हारेगा, धनवान हारेगा, ज्ञानवान हारेगा, ज्ञानवान हारेगा, बुद्धिमान हारेगा, बुद्धिमान हारेगा, बलवान हारेगा, बलवान हारेगा। दुआ करने वाला कभी ना हारेगा। दुआ करने वाला कभी नहीं हारेगा। खन्ना नहीं हारी, अरिश्मा नहीं हारा, चकरिया नहीं हारा, शमल नहीं हारा, आप मूसा नहीं हारा, आप कैसे हार सकते हैं? आज सभी लोगों का संतोष है। आमीन। बोलिए आमीन। आमीन। जो सो बोलिए आमीन। आमीन। मैंने 3 बातें बताई है, इनको अपने साथ लेकर के चले। पहली बात, भरोसा खुदा के ऊपर रखना, अपनी हर सूरत के लिए, हर बात के लिए। दूसरी बात, विश्वास के कदम उठाने। तीसरी बात, अपनी प्रेयर लाइफ को स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है। अपने प्रार्थना के जीवन को मजबूत करो। आए आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, दुआ में शामिल हो। सब अपनी आंखों को, घुटनों के बल आ जाए, अपने घुटनों के बल आ जाए। मैं चाहूंगा इस समय आप में से जितने भी लोग हैं जो घुटनों के बल आ सकते हैं, घुटनों के बल आ जाए। भाई इसकी आवाज खोल दिया, थोड़ी सी आवाज खोल दी, थोड़ी सी इक्वल लगा दे, थोड़ी सी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने घुटनों के बल आ जाए, जो आ सकते हैं आ जाए। और मैं कहूंगा आज प्रभु यहाँ एक नया अभिषेक देने को तैयार है। आज एक कन्फेस करें कि प्रभु मैं माफी मांगता हूँ,
मैंने आपसे बढ़कर लोगों के ऊपर भरोसा कर लिया, लेकिन आज मैं अपना भरोसा आपका ऊपर लेकर आता हूं। आज प्रभु के आगे समर्पण करते हैं। प्रभु जो करना है आपने करना है, आप सामर्थ्य हैं, आप योग्य हैं। प्रभु मनुष्य नहीं कर सकते, लेकिन आप कर सकते हैं। आज एक निर्णय है प्रभु, मैं आज के बाद अपने प्रार्थना के स्तर को ऊंचा उठाऊंगा। आए दुआ करना शुरू करें। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहे हैं यहाँ पर अभिषेक है, खुदा का मस्सा यहाँ पर है। आज चक्रे आजाद हो जाएंगे, आज बड़े बड़े चमत्कार हो जाएंगे। उच्च आवाज से दुआ करना शुरू कर दे, अन्य भाषा में 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 दुआ करना शुरू कर दे। एक नई सामर्थ को ले लीजिए, नए वरदानों को ले लीजिए, नए अभिषेक को ले लीजिए, नए मस्सा को ले लीजिए। परमेश्वर का अभिषेक रिसीव करें, रिसीव करें, चढ़ाई का वरदान रिसीव करें, नबूवत का वरदान रिसीव करें। परमेश्वर पूरा है। भाषा खाना बनाना ये मेरे से मेरे ये मेरे सखाना बनाना ये मेरे से खेलना है ये मेरी हमारा भाषा चला बना ये दोनों बनाने। अपना मुख खोलिए, अपना मुख खोलिए, अपना मुख खोलिए। शैतान ये नहीं चाहता कि आप छुटकारा पाए, इसलिए उसने आपकी जुबान को बंद कर दिया है। अपने जुबान को खोलिए, खुदा की स्तुति कीजिए, अपने अभिषेक को ले लीजिए, अपनी सामर्थ को ले लीजिए, अपने मस्सा को ले लीजिए, अपनी चंगाई को ले लीजिए, अपने छुटकारे को ले लीजिए। रसोलिया का बोलिए, परमेश्वर का अभिषेक बंधनों को तोड़ दो, पथियों में भरिए, गिरतियों में भरिए, अंधे नहीं थे, बहरे कान सुन रहे, टूटे गए बोल रहे, बंधनों के खुल रही है, यीशु के नाम में। हर प्रकार का नशे का बंधन टूट रहा है, हर प्रकार की अशुद्धता यहाँ बहुत लोग जिन्हें खुदा अपने लहू से पवित्र कर रहे हैं। अशुद्धता जा रही है, अशुद्धता जा रही है। कई लोगों को खुदा अपने लहू से धोकर पवित्र कर रहा है। उनके विचारों को, उनके दिल दिमाग को, उनकी सोचों को, उनके हृदय को प्रभु पवित्र कर रहा है। आप पवित्र किए जा रहे हैं, आप पवित्र किए जा रहे हैं। होलीनेस का अभिषेक ले लीजिए, पवित्रता का अभिषेक ले लीजिए, पवित्रता का अभिषेक ले लीजिए। उच्च आवाज से तारीफ जाकर अन्य भाषा में प्रार्थना करें। उच्च आवाज से नए अभिषेक को पाए, नई सामर्थ को पाए। छुए छूटे में ये स्थान ध्यान के प्रभु की आज्ञा है, ये चीजें मर जाएगी। ऊपर नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं परमेश्वर का अभिषेक है। ये से घेरे हैं गंदूरी हमारा नया अभिषेक। सेवक लोग नया दर्शन पा रहे हैं, सेवक लोग नया दर्शन पा रहे हैं। परमेश्वर के सेवकों को नया दर्शन दे रहा है, परमेश्वर के सेवकों को नया दर्शन दे रहा है, परमेश्वर अपने सेवकों को नया विजन दे रहा है। वो झगड़े आजाद किए जा रही है, दुष्टात्माएं जा रही है, दुष्टात्माएं जा रही है। परमेश्वर यहाँ छुटकारे कर रहा है, परमेश्वर यहाँ छुटकारे कर रहा है, परमेश्वर यहाँ छुटकारे कर रहा है, परमेश्वर यहाँ छुटकारे कर रहा है। अभी इसी समय एक अभिषेक हो रहा है, एक भारी अभिषेक, एक भारी अभिषेक मेरी से एक भारी अभिषेक। ये मेरे सखूरी हालाला बना ससुर को रोको, ये मेरे गले नहीं सुखी रहा, ये मेरा बना सखूरी हालाला बना सफेरे गले। Oh hallelujah, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। यहाँ कई लोग हैं, यहाँ कई लोग हैं जिन्हें परमेश्वर अभिषेक कर रहा है अपनी सेवा के लिए, अपनी सेवा के लिए अभिषेक कर रहा है, अपने सामर्थ के कामों के लिए अभिषेक कर रहा है, दानों वरदानों से अभिषेक कर रहा है, चंगाई और भविष्यवाणी के वरदान से अभिषेक कर रहा है। ले लीजिए इसकी सामर्थ को, ले लीजिए इसकी सामर्थ को, ले लीजिए। से घेरे मेरे हैं ये दूरी हाना
सखूरी पवित्र आत्मा कह रहे हैं कई लोग यहाँ ऐसे हैं जो अपने ट्रैक्टर के बारे में सीरियस नहीं है, अपने ट्रैक्टर के बारे में सीरियस नहीं है। वो कहीं भी चले जाते हैं, किसी से भी मिल लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, वो अपने चरित्र में कमजोर है। परमेश्वर कह रहा है निर्णय ले कि मैं अपनी देह को प्रभु के लिए पवित्र करूंगा, करूंगी। परमेश्वर तेरे को सामर्थ्य रूप में इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर ने अभिषेक से भरने इस्तेमाल करेगा। तू परमेश्वर की महिमा का पात्र है, जिसे परमेश्वर ने तेरी मां के गर्भ से पहले चुने हैं, तुझे अभिषेक किया है, जातियों के लिए, राज्यों के लिए अभिषेक किया है। परमेश्वर कह रहे मैंने तुझे मां के गर्भ से पहले अभिषेक किया है, जातियों के लिए नबी होने के लिए, राज्यों के लिए नबी होने के लिए। एक परमेश्वर का चरण आया है जिसके विषय में खुदा कह रहा है मैं तुझे राजाओं के सामने खड़ा करूंगा, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अमीर लोग, बड़े बड़े धनवान लोगों के सामने मैं तुझे खड़ा करूंगा। मैंने तुझे चुना है जैसे पौलुस को चुना है बड़े बड़े काम करने के लिए। हालेलुया। एक बहन को खुदा कह रहा है गलत रिश्ते से बाहर आ जा। प्रभु कहते हैं मैंने तुझे मसला दिया था, तूने गवा दिया है, लेकिन आज तू पश्चातापी होकर मेरे पास आएगी ना, मैं तेरे अभिषेक को दोबारा टुकड़ा करके तुझे मसला दूंगा और तुझे इस्तेमाल करूंगा। एक बहन है जिसे परमेश्वर कह रहा है लौटा। प्रभु कहते हैं मेरे प्रेम में लौटा, तुझे मुझसे बढ़ के कोई और प्रिय न किया, लौटा मेरे पास मेरी बेटी। मैंने तो तुझे चुना है, मैंने तो तुझे छुआ है, मैंने तुझे बुलाया है, मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है, मैं तो कहा तू मेरी है। परमेश्वर का अभिषेक होता है। ले लीजिए अनाइंटिंग को, ले लीजिए अनाइंटिंग को, ले लीजिए अनाइंटिंग को। वो हालेलुया, हालेलुया। एक भाई है यहाँ, एक भाई है यहाँ जो पहले नबूत किया करता था, उसके द्वारा हीलिंग हुआ करती थी, बड़े बड़े सामर्थ के काम होते थे। एक भाई है यहाँ, उसके द्वारा नबूत होती थी, बड़े बड़े सामर्थ के काम होते थे, परमेश्वर दर्शनों के द्वारा बातें करता था, लेकिन उसने पाप में पड़कर अपना अभिषेक करा दिया। परमेश्वर कहते हैं हे मेरे बेटे देख, आज तेरे पश्चाताप के आंसू मैंने देखे हैं, आज मैं तुझे क्षमा कर रहा हूँ, मैं तुझे बहाल कर रहा हूँ, मैं तुझे अभिषेक लेके आ रहा हूँ। परमेश्वर कहते हैं मैंने तुझे चुन लिया, तू विदेशों में मेरी महिमा करेगा, मैं तुझे विदेशों में लेके जाऊंगा, तू विदेशों में मेरे नाम को उठाएगा। हालेलुया। राजा राजा महा सखेरे में रहे ये दो हो सखेरे है। तारीफ राजा परमेश्वर की स्तुति करें। नया अभिषेक साथ प्रभु को हम स्तुति करें, नया अभिषेक साथ प्रभु को हम स्तुति करें, नया अभिषेक साथ प्रभु को हम स्तुति करें। चुपता रहे, शैतान की मर्जी है कि आप चुप रहे और जैसे आए वैसे चले जाए, लेकिन प्रभु की मर्जी है आप अपना मुख खोले और प्रभु अपना अभिषेक से आपको भर देगा। प्रभु की मर्जी आप अपना मुख खोले ताकि आप भर दिए जाए, अपनी जुबान को खोले और ले लीजिए सामर्थ के दामों को। मेरे पास बैठे हुए कई सेवक हैं, इस साइड में बैठे हुए कई सेवक हैं जिनको खुद कह रहा है मैंने तुम्हें के बाद मैंने तुम्हें बुलाया है, तुम चिंता मत करो, तुम छुप कर आंसू बहाते हो, तुम्हारे आंसू कोई नहीं देखता लेकिन मैं देखता हूँ। मेरे बेटे चिंता न कर, अपने सारे बोझ मुझे दे दे, मैंने तुझे बुलाया नाम लेकर। प्रभु कहते तू मेरे रास्ते में गया, मैंने तुझे ठहराया, मैं तुझे संभालूंगा, मैं विश्वास हो गया हूँ। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। ये वो जगह है जहाँ पर बड़े बड़े लोग आकर दर्शन देखा करेंगे, यहाँ पर बड़ी बड़ी चंगाइयाँ हुआ करेंगी। आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है, यहाँ पर बड़ी बड़ी चंगाइयाँ हुआ करेंगी। यहाँ इस पौधे के अंदर कदम रखने से पहले दुष्ट पहचान जाएंगे। हालेलुया। दुष्ट यहाँ पे नियंत्रण न कर पाएगा, ये जगह बहुत आत्मा की आग बन जाएगी। परमेश्वर मुझे कह रहा है ये आग का भट्टा है, ये अग्नि का कुंड, बहुत आत्मा की अग्नि का कुंड। यहाँ पापी लोग आएंगे, व्यभिचार में
अशुद्धता में फंसे लोग आएंगे, पवित्र होके जाएंगे। ये आपका कुंड है, ये आपका कुंड है, प्रभु कहता है। हालेलुया। ये चर्च प्यार लोगों के लिए, ये चर्च लोगों के लिए स्वर्ग का द्वार रहेगा, स्वर्ग का द्वार रहेगा। लोग यहाँ आएंगे और जीवते परमेश्वर को पाके जाएंगे, लोग यहाँ आएंगे जीवन को पाके जाएंगे। हालेलुया। प्रभु की सामर्थ्य यहाँ है। प्रभु मुझे कह रहे हैं ये जगह जितना टेंट लगा है इतनी नहीं रहेगी, इसकी हदें खुल जाएंगी। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस, थैंक यू माय मास्टर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो लोग किसी पाप में पड़े हो पश्चाताप करें, प्रभु मैं गुनाह को छोड़ रहा हूँ। जो प्यार पश्चाताप करें, आज प्रभु उनको बहाल कर रहा है। प्रभु अपनी चंगाई आपको दे रहा है, प्रभु अपनी हेल्प आपको दे रहा है। कई लोग हैं यहाँ पर जिनकी नौकरियों से वो निकल गए, प्रभु आपकी नौकरी को बहाल कर रहा है। परमेश्वर आपकी नौकरी को बहाल कर रहा है। परमेश्वर ने आपके पश्चाताप को देख लिया है। प्रभु अपनी सामर्थ आपको लेकर आ रही है, आप बड़े बड़े कामों को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इस लैंड को जिसके ऊपर हम आराधना करें, इस जगह को हम यीशु मसीह के लहू, वचन और आत्मा के द्वारा अभिषेक करते हैं। अगर परमेश्वर के दास और कलीसिया यहाँ ना भी हो और कोई बीमार भी यहाँ के बैठ जाए तो चंगा हो जाए। अब से अभिषेक यहाँ रहेगा, अनॉइंटिंग यहाँ रहेगा, मसा यहाँ रहेगा, पवित्रता की आग यहाँ रहेगी, प्रभु का सिंहासन यहाँ रहेगा। प्रभु कई सेवक है जिनकी बाउंड्रीज को खोल रहे हैं। सेवकों, प्रभु आपको निकाल रहा है छोटी जगहों से, परमेश्वर आपको बड़ी जगहों में लेके जा रहा है। सेवकों, परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है। प्रभु धन्यवाद आपके श्रेष्ठ दास के लिए, असुमिमल के लिए, उनके पत्नी, उनके बच्चों के लिए, उनके पूरे घराने के लिए, उनकी पूरी मंडली के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप मुझे कह रहे हैं कि मैं बोल दूं, इस कलीसिया में जो आग लगी है ये पूरे पंजाब में फैल जाएगी, पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगी। यहाँ से बड़े बड़े नबी खड़े होंगे, अपोस्तल खड़े होंगे, इवेंजलिस्ट खड़े होंगे। यहाँ एक बहन आराधना करिए, यहाँ से कई आराधना की बहनें खड़ी हो जाएंगी, कई भाई आराधना के लिए खड़े हो जाएंगे। ये कलीसिया केवल एक कलीसिया नहीं रहेगी, ये कलीसिया पूरे इंडिया में फैल जाएगी, पूरे विश्व में फैल जाएगी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु कि आप ऐसा करने जा रहे हैं। हम सारा जलाल आपको देते हैं यीशु मसीह नासरी के तुल्य नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। मार दीजिए। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, सुन। प्रभु ने मुझे आपके एक मैसेज दिया। प्रभु ने मुझे आपका एक मैसेज दिया, मैं मैसेज देना चाहता हूँ। प्रभु ने मुझे साफ कहा, जितने लोग इस पंडाल के अंदर में से कई भाई बहन ऐसे हैं जो अपने कैरेक्टर को लेकर सीरियस नहीं है, अपने कैरेक्टर को लेकर सीरियस नहीं है। वो किसी से भी मिल लेते हैं, किसी को भी छू लेते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, किसी के साथ भी रिश्ता जोड़ लेते हैं। प्रभु ने मुझे कहा कई लोग अपने कैरेक्टर में सही नहीं है, इवन मैरिड लोग, शादीशुदा भी कई हैं ऐसे। प्रभु ने मुझे कहा अपने चरित्र को उत्तम रखो। हिंदी की बाइबल में लिखा है, जो अपना चरित्र उत्तम रखता है मैं उसको परमेश्वर का किया उद्धार का काम दिखाऊंगा। परमेश्वर कह रहे हैं अपने चरित्र को ठीक करो। मैंने तुम्हें चुना और शैतान ने तुम्हें पाप में डाल दिया। प्रभु ने मुझे साफ मैसेज दिया है। यूसुफ के पीछे एक औरत पड़ी थी, उसने उसको पाप में गिराना चाहा, प्रभु भाग लिया। यहाँ कई लोग हैं जो पाप में गिर गए, भागे नहीं। तो प्रभु कहता है आ जाओ वापिस, मैं बहाल करने वाला खुदा हूं, मैं बर्बाद करने वाला नहीं, वो तो दोबारा बहाल करेगा। अपने चरित्र को उत्तम रखो, कैरेक्टर को नंबर 1 रखो अपने। प्रभु आपके बीच में बड़े बड़े काम करेगा। थैंक यू गॉड ब्लेस यू।
हालेलुया। धन्यवाद है परमेश्वर का, जो कि परमेश्वर के दास ने जो साडे विचकार आके जो परमेश्वर का पाक कलाम को वचन जो सानू दिता है, और मैं विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा बहुत सारे लोगों ने उद्धार पाया है। आमेन। और मेरा परमेश्वर तुहानू सब को बहुत ज्यादा आशीष करने वास्ते जा रहा है। आमेन। और मेरा परमेश्वर तुहाडे जीवन विच सारे बंधनों को खत्म करने वास्ते जा रहा है। इसलिए जिस तरह का तुहाडा विश्वास है, परमेश्वर उस अनुसार तुहाडे जीवन विच काम करेगा। क्योंकि मैं तुहानू दसना चाहता हां, परमेश्वर के दास पिछले दिनों के सभी जन जानते हैं, दिसंबर महीने साडे कोल साडे घर दे विच परमेश्वर का पाक कलाम पवित्र वचन लेके आए सन। और उस समय परमेश्वर के दास ने सानू एक मैसेज दिता सी कि तुसीं अपनी बाउंड्री नू आप खुद एक घेरे दे कैद करके रखे हुआ है। और इन्होंने बोलिया कि परमेश्वर विच विश्वास के नाल कदम उठाओ, और मेरा परमेश्वर तुहानू वड्डे स्थानां विच लेके जाना चाहता है और वड्डी बेदारी का इस्तेमाल करना चाहता है। और कलिसिया में इस वचन को अपने जीवन विच पूरे भरोसे के नाल पूरे विश्वास के नाल ग्रहण किया। और उस दिन तो लैके मैं लगातार इस गल के लिए प्रार्थना कर रहा था और जगह के लिए बहुत मैं मेहनत कर रहा था कि परमेश्वर सानू किते सही स्थान पर लैके जाए। और बहुत सारा यत्न करने के बावजूद भी कोई भी स्थान जरा मिलने के लिए तैयार नहीं सी। और मैंने उस तो बाद की किया, मैं कह रहा सी प्रभु मेरा रास्ता क्यों नहीं खुल रहा। मैं बहुत सारा यत्न करने तो बाद मैं परमेश्वर के दास ने कहा सारा स्थान का कितने भी कोई इंतजाम नहीं हो रहा, पर मैं चाहता हाँ कि तुम इस महीने के 6 तारीख को साडे कोल आओ और असीं अपने फिर दोबारा घर दे विच अपने नगर दे विच प्रार्थना करावांगे। मैं तुहानू विश्वास की गल दस रहा तुसीं। और जिस तरह मैं परमेश्वर के दास के कोल समा लिया, तुसीं विश्वास करो 2 दिन बाद मैंने खुद इस जगह का लिए ऑफर आया कि चाहो तो आपकी जगह पर परमेश्वर की आराधना कर सकते। आमेन। और मैं परमेश्वर का तहे दिल तो धन्यवाद हाँ कि जिस परमेश्वर ने स्थान का इंतजाम किया है। और मैं क्या कलीसिया तुसीं परमेश्वर की बड़ी महिमा नूं आने वाले दिनों में देखने वाले हो। और मेरा परमेश्वर तुहानू बहुत सारी सामर्थ बहुत सारा अनुग्रह देने लिए जा रहा है। आज सभी जन अपने स्थानों पर खड़े होवांगे और असीं लास्ट परमेश्वर की वर्शिप में जावांगे। और इस वर्शिप के दौरान तुसीं अपनी भेंटां नूं अपने प्रभु के कामां दे लई तुसीं बहुत सकदे हो। असीं परमेश्वर की सभी जन महिमा की असीं वर्शिप करांगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।